हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पेंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट कैसे लेना है ये देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपनी पेंट के लिए लेंथ को मार्क करना है, लेंथ को मेजर करना है। तो लेंथ आप किस तरीके से मेजर करेंगे, जहां पर भी आपको अपनी पेंट को पहनना है वहां पर आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है। जैसे हमारी ये पेंट जहां पर आई है, हमें यहीं पर अपनी पेंट चाहिए, तो इसके हिसाब से हमें अपनी लेंथ को देखना है। नीचे आपको बिल्कुल फ्लोर लेंथ ही लेनी है। बाद में अगर आप इसे एंकल करना चाहें तो बाद में हम इसमें से कितना माइनस करना है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसकी जो लेंथ रखनी है वो फ्लोर लेंथ ही रखनी है। जितनी भी आपकी एक्चुअल में फ्लोर लेंथ आती है उतनी आपको इसे रखना है। आप जब भी अपनी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी लेंथ की मेजरमेंट आपको हमेशा साइड में से ही लेनी है। इस तरीके से आप अपनी लेंथ को साइड में से ही मेजर करें और इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे। फिटिंग में हमारी ये मेजरमेंट आना चाहिए। उसके बाद में आप इसे चेक कर लें। अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे तो ऊपर से आप इंची टेप को इसकी 1 इंच वाली साइड को नीचे की तरफ रखें और इसे इस तरीके से पैर से पकड़ लेंगे। इसके बाद में आप ऊपर से भी देख सकते हैं। तो ये हमारी जो इसकी लेंथ आई है ये 39.5 आ रही है। इस तरीके से आप अपनी लेंथ का मेजरमेंट साइड में से लेंगे। इसके बाद में आपने जहां पर भी अपनी लेंथ का मेजरमेंट लिया है वहां से आपको अपने वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरीके से आपको इंची टेप को इसी साइड पर ले, इस तरीके से आपको अपनी इंची टेप को प्रॉपर रखना है और इसका मेजरमेंट आपको बिल्कुल फिटिंग का लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से लूज मेजरमेंट लेंगे तो आपकी पेंट यहाँ से लूज होगी। इसीलिए इस मेजरमेंट को आपको बिल्कुल फुल टाइट ही लेना है। हमारा ये जो वेस्ट राउंड है 35 इंच का आया है। अब आपको आपके नी का मेजरमेंट लेना है। तो अगर आप अपने नी का मेजरमेंट इस तरीके से लेंगे तो आपके नी की लेंथ चेंज आएगी। और हमें पेंट में हमेशा यह प्रॉब्लम होती है कि जब हम अपने पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो पेंट हमें यहाँ से टाइट हो जाएगा। थाई के यहाँ से भी हमें यही प्रॉब्लम होती है कि हम इस तरीके से पैर को जब फोल्ड करते हैं तो थाई के यहाँ भी हमें पेंट टाइट होती है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से आपके पैर को नॉर्मल फोल्ड करना है। उसके बाद में पहले आप इंची टेप को अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद में आप अपने नी का मेजरमेंट इस तरीके से लेंगे। तो हमारा जो ये मेजरमेंट आया है ये 17 इंच पर आया है। इसके बाद में जब आप थाई का मेजरमेंट लेंगे तो थाई का मेजरमेंट भी आपको इसी तरीके से लेना है। अपने पैर को फोल्ड करना है और यहाँ से थाई का मेजरमेंट आपको कहाँ पर लेना है, आपका जो नी राउंड जहां पर आपने लिया है उससे आपको 7 to 8 इंच ऊपर की तरफ आना है। इस तरीके से जहां पर भी आपका नी राउंड आता है उससे आपको 7 to 8 इंच ऊपर आना है और यहाँ पर आपको अपनी थाई का मेजरमेंट लेना है। तो इस मेजरमेंट को आप इस तरीके से लेंगे। पैर को हम नॉर्मल फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से लेंगे। इस वाले मेजरमेंट को हम थोड़ा सा लूजिंग में ही लेंगे। और अगर आप इसे टाइट ले रहे हैं तो जितना भी आपका मेजरमेंट आता है इसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। जैसे हमारा 22.5 आया है तो हम जो इसका मेजरमेंट लेंगे 23.5 लेंगे। इसीलिए आप इस तरीके से आपको अपने थाई का मेजरमेंट थोड़ा सा लूज करके ही लेना है। हमारा थाई का मेजरमेंट 23.5 आया है। इसके बाद में हमें अपनी बॉटम का मेजरमेंट लेना है। तो बॉटम का मेजरमेंट हमें कभी भी यहाँ से नहीं लेना है। हम अपनी बॉटम का मेजरमेंट हम अपने हील से लेंगे। इस तरीके से आपको हील के ऊपर इंची टेप को रखना है और क्रॉस में इसका मेजरमेंट लेना है। तो हमारा जो ये मेजरमेंट है 13 इंच पर आया है। अगर आप इसे इस तरीके से लेंगे तो जब भी आप अपनी पेंट को पहनेंगे तो वो आपको यहाँ हील के यहाँ पर फंस जाएगी, ऊपर पहनने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको मेजरमेंट इस तरीके से लेना है। यहाँ पर भी आप फिटिंग का मेजरमेंट लेंगे। 13 इंच हमारा ये मेजरमेंट आया है। पेंट को आपको एंकल करना है या फिर फ्लोर टच करना है या फुल लेंथ करना है, वो हम किस तरीके से उसमें माइनस करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट आपको मेजरमेंट इसी तरीके से लेना है लेंथ का। बाद में हम अपनी लेंथ को कम ज्यादा कर उसमें माइनस करके अपनी पेंट को या एंकल या फिर आप फुल बनाना चाहे तो फुल बना सकते हैं। अपने हिप का मेजरमेंट भी लेना है। तो हिप का मेजरमेंट आप किस तरीके से लेंगे, जिस तरीके से कुर्ती में हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं, चेस्ट का हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेना होता है। इस तरीके से हमें अपने हिप में भी सेंटर पॉइंट पर इंची टेप को रखना है और हिप का सेंटर पॉइंट लेना है। इस तरीके से आपको इंची टेप को अपने हिप के सेंटर में रखना है और अपने हिप की मेजरमेंट लेना है।
इसे भी हमें फिटिंग में ही लेना है। तो हमारा जो ये मेजरमेंट आया है 40.5 इंच का मेजरमेंट आया। इंच टेप आपकी बिल्कुल सेंटर में ही होनी चाहिए। तो हमारा ये हिप का जो मेजरमेंट है 14.5 पर आया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम अपनी पैंट को किस तरीके से बनाएंगे। तो जो हमारी पैंट होगी फ्रंट साइड से इसका बेल्ट फिटिंग में होगा और बैक साइड हम सिर्फ इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इसके बाद में हम इसके एक साइड में हमें पॉकेट अटैच करनी है और दूसरी साइड में हम इसमें इनविजिबल जिप अटैच करेंगे और इसमें हम क्लिप और आई भी साइड में अटैच करेंगे और नीचे से हमारा बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन पैंट रहेगा। इस तरीके की पैंट हमें स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हमारा पैंट का पैटर्न इस तरीके से होगा। ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है। इस तरह से हमारी ये पैंट बनकर तैयार होगी। ये हमारा बेल्ट रहेगा, ये हमारी पैंट की लेंथ रहेगी, यहाँ पर हमारी बॉटम रहेगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी आपकी फुल लेंथ है उसमें आपको पहले डिसाइड करना होगा। पहले आपको चेक करना है कि आपका जो इलास्टिक है वो कितने इंच का है, क्योंकि जब भी हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए जो बेल्ट वाला हमारा मार्जिन है, बेल्ट वाला मार्जिन हमें कम करना है। उसके बाद में हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका बेल्ट होगा, जितनी भी आपकी फुल लेंथ आई है उसमें से आपको बेल्ट को माइनस करना है। उसके बाद में लेंथ की मार्किंग करनी है। अब हमारा जो फ्रंट बेल्ट रहेगा, फ्रंट साइड में हमारे बेल्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और बैक साइड ही हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने जो अपनी फुल लेंथ ली है वो हमारी फ्लोर लेंथ है। तो आपको जो अपनी लेंथ रखनी है, फ्लोर लेंथ में से आपको कुछ पहले माइनस करना होगा। तो आपको अपनी लेंथ जिस अकॉर्डिंग रखनी हो, जैसे अगर आपको अपनी पैंट की लेंथ एंकल रखनी है तो जो आपकी फ्लोर लेंथ है, जो भी आपकी फ्लोर लेंथ आपने ली है उसमें से आपको 2.5 इंच माइनस करना है, अगर आपको प्रॉपर एंकल लेंथ चाहिए तो। उसके बाद में अगर आपको थोड़ा कम शॉर्ट चाहिए, आप ज़्यादा शॉर्ट पहनना पसंद नहीं करते, तो आपको आपकी जो फ्लोर लेंथ है उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस करना है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा इससे भी आपको इतना भी पसंद नहीं है, आप लॉन्ग ही रखना चाहते हैं अपनी पैंट को, बट अगर आप इतने इसमें से 2.5 इंच और 1.5 इंच माइनस करेंगे तो क्या होगा कि जब आप खड़े होंगे तो इसमें क्रीज नहीं आएगा, हमारा नॉर्मल जो है रेगुलर लेंथ इसकी आ जाएगी। बट जब आप बैठते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। और अगर आपको ऊपर चढ़ी हुई पैंट पसंद नहीं है तो आप इसे लॉन्ग भी रख सकते हैं। तो आप इसे किस तरीके से लेंथ को लंबी रख सकते हैं, तो जो आपकी फ्लोर लेंथ आपने ली है इसमें से आप 1 इंच भी माइनस कर सकते हैं और जो फ्लोर लेंथ आपने ली है उसमें से आप 1/2 इंच भी माइनस कर सकते हैं। बट आप 1 इंच या 1/2 इंच अपनी फ्लोर लेंथ में से माइनस करेंगे तो जब आप खड़े होंगे तो आपकी जो पैंट है उसमें क्रीज आएगी। अगर आपको क्रीज आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इतना भी इसमें से माइनस कर सकते हैं। बट आपको अपनी पैंट में खड़े होने पर क्रीज भी नहीं चाहिए और थोड़ा सा लॉन्ग भी चाहिए, तो इसमें आप 1.5 इंच माइनस करेंगे। और अगर आपको बिल्कुल एंकल लेंथ ही चाहिए तो आपको इसमें से 2.5 इंच माइनस करना है। अब हमारी जो फ्लोर लेंथ है 39.5 इंच है, 39.5, इसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि हम थोड़ा सा लॉन्ग ही अपनी पैंट को रखेंगे। तो हम इसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे और इसमें से हमें जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट का भी इसमें से माइनस करना होगा। जब भी हम आगे का हमारा जो बेल्ट है उसे स्ट्रेट और पीछे ही इलास्टिक लगाएंगे तो बेल्ट हमें हमेशा अलग से ही इसमें अटैच करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लेंथ को रखना है। अगर आपको फुल इलास्टिक वाला पैंट चाहिए तो उसमें आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपका सिर्फ बैक साइड ही इलास्टिक होगा और फ्रंट आपका बेल्ट होगा, तो आपको उसमें बेल्ट को अलग से ही अटैच करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। इस तरीके से ये देखिए हमारा जो हमारी फ्लोर लेंथ है 39.5 है, इसमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया है। ये 1.5 इंच
हमारा यहाँ पर जो फ्लोर लेंथ है 39.5 आया है, इसमें से हमने 1.5 इंच माइनस किया है क्योंकि हमारी पैंट को हमें थोड़ा सा एंकल रखना है, इसीलिए हमने ये 1.5 इंच इसमें से माइनस किया है। अब हमें इसमें से माइनस बेल्ट का करना है, तो बेल्ट का माइनस आपको अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग करना है। जितना चौड़ा आपका इलास्टिक होगा उतना ही आपको अपना बेल्ट रखना पड़ेगा। बेल्ट के हिसाब से ही हम अपने इलास्टिक के हिसाब से ही हम अपने बेल्ट को रख सकते हैं। जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उतना ही चौड़ा आप बेल्ट रख सकते हैं, इससे चौड़ा बेल्ट आप नहीं बना सकते। हमारा ये 1 इंच का इलास्टिक है, 1 इंच का इलास्टिक है, तो 1 इंच हम बेल्ट के लिए रखेंगे, तो इसमें से हमें बेल्ट का माइनस करना होगा। इसके बाद में इस तरीके से फ्लोर लेंथ में से माइनस करने के बाद और बेल्ट को माइनस करने के बाद जो हमारी फुल लेंथ आएगी वो हमारी फुल लेंथ होगी। बट इसमें से क्या होगा, जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो ऊपर से हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। और नीचे जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हम इसे 1/2 इंच का 2 बार फोल्ड करेंगे, तो इसमें नीचे भी हमें एक 1 इंच का मार्जिन लेना होगा। तो हम इसमें जो हमारा बेल्ट माइनस करने के बाद जो लेंथ आई है, फ्लोर लेंथ में से हमने 1.5 इंच माइनस किया, उसके बाद में हमने इसमें से बेल्ट भी माइनस किया। दोनों को माइनस करने के बाद जो वाली लेंथ हमारी आएगी उसमें हमें 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है जो स्टिचिंग में जाएगा उसे भी हमें इसमें ऐड करना है। तो जितना भी आपका ये आएगा तो हमारा आ जाएगा 38.5 इंच, 38.5 इंच हमारा आएगा। तो ये वाली लेंथ हमें मार्क करनी है। हमारे फैब्रिक पर हमारी मेन लेंथ ये वाली होगी, इसे हमें मार्क करना है। ये हमारी फुल लेंथ आ गई है। इसी तरीके से आपको भी माइनस कर लेना है और अपनी फुल लेंथ को निकाल लेना है। अब हम फैब्रिक पर अपने पैंट की मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हमने इस तरीके से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ये हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। हमारा थोड़ा सा ये फैब्रिक जो है स्ट्रेचेबल है। अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल होगा तो भी इसी साइज के अकॉर्डिंग और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। और अगर आपका फैब्रिक नॉर्मल कॉटन का है तो भी आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पैंट को कट करना है, प्रॉपर आपकी फिटिंग आ जाएगी। सबसे पहले आपकी जो ये हमारा इस तरीके से हमने ओपन साइड हमारे सामने लिया है और हमारा पैक वाला जो साइड है वो यहाँ पर है। हमने इसे मीटर के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है। अब सबसे पहले आपको जो आपकी कॉर्नर वाली साइड है यहाँ से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से आप 1 इंच पर मार्क करें। इस तरीके से नीचे तक हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे पहले। इसके बाद में सभी लाइंस को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सभी मार्किंग्स को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 1 इंच की हमारी ये मार्जिन होनी चाहिए। इस तरीके से ओपन पार्ट पर मार्किंग करने के बाद में आपको अपने सबसे पहले आप जो आपकी ऊपर वाली साइड है वहां से इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें ताकि हमारा फैब्रिक जो है इवन हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। सब चीजें माइनस करने के बाद जो हमें अपनी फुल लेंथ मिली थी वो 38.5 इंच की थी, तो 38.5 इंच पर हमें मार्क करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी लेंथ को मार्क करेंगे। जहां हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से लिया है वहां से अपनी लेंथ को आपको मार्क करना है और 38.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग करनी है। और थोड़ा सा आगे ले जाते हुए भी हम 38.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में हमें अपना वेस्ट राउंड की मार्किंग करनी है। तो अभी हम अपना फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, आपका जो भी वेस्ट राउंड है डिवाइड बाय डायरेक्टली आपको 4 कर लेना है। तो हमारा वेस्ट राउंड 35 है, 35 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.75 आएगा। उसके बाद में आपको इसमें टक्स का मार्जिन लेना है। तो टक्स आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टक्स 1.25 का भी ले सकते हैं, 1 इंच का भी रख सकते हैं, 1/2 इंच का भी टक्स आप इसमें ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1.5 इंच का टक्स भी इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में आपको इसमें क्या करना होगा कि जब हम अपनी पैंट को यहाँ से स्टिच करेंगे
और यहाँ से भी स्टिच करेंगे तो हमारा जो हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो आपको इसमें हाफ इंच स्टिचिंग का भी ऐड करना होगा। तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हम वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट निकालेंगे। तो हमारा 8.75 आया है, तो इस तरीके से 8.75 पर मार्क कर देंगे। उसके बाद में हमें अपने टक्स के लिए मार्क करना है। तो मैंने आपको अभी टक्स बता दिए कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी टक्स रखने हैं उसके हिसाब से इसकी मार्किंग करेंगे। हमें 1.25 का टक्स रखना है, तो 1.25 इंच हमने मार्क कर लिया। अब इसमें हमें 1 इंच का जो सिलाई का मार्जिन है वो ऐड कर लेना है। अब इसमें से हमें अपने क्रॉस पॉइंट को निकालना है। तो क्रॉस पॉइंट हम किस तरीके से निकालेंगे, आपका जो भी हिप आया है, हिप को आपको 4 से डिवाइड करना है, उसे +2 इंच करना है। अब आपका हिप कितना भी हेवी साइज हो या फिर कितना भी कम हो, आपको यही फॉर्मूला अपनाना है, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जब भी अगर आपका हिप साइज ज्यादा होगा तो आपका मार्जिन, तो आपका क्रॉस पॉइंट वैसे भी इसे 4 से डिवाइड करने पर ज्यादा ही आएगा, तो आपके ये साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हिप को डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस इसमें 2 इंच करना है। अब ये जो हमारी हिप, जो हमारी क्रॉस पॉइंट की ये लेंथ आएगी, ये लेंथ हमारी बेल्ट के साथ में आएगी। इस तरीके से देखिए, ये जो है हमारा पैंट का फर्मा है, ये हमारा लेंथ। अब हमने ये जो क्रॉस पॉइंट अपने हिप के अकॉर्डिंग निकाला है, ये हमारा बेल्ट के साथ में आएगा। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका बेल्ट है इसमें से माइनस करना होगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका हिप आया है उसे डिवाइड बाय 4 करेंगे, प्लस उसमें आपको 2 इंच करना है, और माइनस उसमें से आपको करना है बेल्ट। इसके बाद में जहां पर आप अपने बेल्ट को अटैच करेंगे वहां से आपको हाफ इंच का मार्जिन भी लेना होगा। तो इसमें आपको हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है, आप चाहें तो 1 इंच का भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको करना होगा प्लस मार्जिन। इस तरीके से आपका क्रॉस पॉइंट जो है, क्रॉस पॉइंट निकल कर आएगा। किस तरीके से, हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच। उसके बाद में आपको इसमें से अपने ये हिप को डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच करेंगे, तो हमारा जो हिप साइज है, हमारा हिप साइज 40.5 है। तो 40.5 को आप डिवाइड बाय 4 करेंगे पहले, इसमें आपको पहले प्लस 2 इंच कर देना है। तो हमारा ये डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, तो आपका जो ये हमारा जो हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच करने पर 12.12 आएगा। अब आपको इसमें से अपने बेल्ट का 1 इंच माइनस करना है, जो हमने आपको बताया था, और इसमें आपको प्लस मार्जिन ऐड करना है। तो आप 1 इंच का ऐड करना चाहें तो 1 इंच का भी कर सकते हैं, और हाफ इंच का करना चाहें तो हाफ इंच का भी कर सकते हैं। हम इसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। पहले हम इसमें से माइनस करेंगे, 12.12 में से हम माइनस करेंगे 1 इंच का जो हमारा बेल्ट है। तो 11.12 आया हमारा। 11.12 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा 12.12 ही आएगा। अब ये बेल्ट सभी का अलग अलग हो सकता है। अगर आपका 1.5 इंच का बेल्ट है तो 1.5 इंच आपको इसमें से माइनस करना है। हमारा 1 इंच है तो हमने 1 इंच ही माइनस किया है। तो हमारा ये जो क्रॉस पॉइंट है 12.12 इंच पर ही आएगा, बेल्ट को भी माइनस करने के बाद। अब हम अपने क्रॉस पॉइंट को मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम 12.12 पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमें अपने क्रॉस पॉइंट को मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आपको मैं एक बार और समझाती हूँ कि क्रॉस पॉइंट आपको किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले आपको आपका जो हिप है उसे डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। जो 2 इंच ऐड करने के बाद जो हमारा हिप, जो हमारी क्रॉस पॉइंट आएगी, वो क्रॉस पॉइंट हमारी पूरी बेल्ट के साथ में आएगी। तो इसमें से आपको बेल्ट को माइनस करना है। तो जितना भी आपका बेल्ट है, अगर 1 इंच का बेल्ट है तो उसमें से 1 इंच माइनस करना है, और 1.5 इंच का अगर बेल्ट है तो 1.5 इंच आपको माइनस करना है। हमारा जो इलास्टिक है 1 इंच का है, तो हमें इसमें से 1 इंच माइनस करना है,
उसके बाद में जब आप यहाँ से बेल्ट को स्टिच करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलाई का मार्जिन भी लेना होगा। तो सिलाई मार्जिन आप 1 इंच चाहे तो 1 इंच इसमें ऐड कर लें और ½ इंच चाहे तो ½ इंच इसमें से ऐड कर लें। तो इसके हिसाब से आपको अपने क्रॉस पॉइंट को ले लेना है। तो हमारा जो क्रॉस पॉइंट इस तरीके से निकालने के बाद आया है 12.12। तो हम इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग यहाँ से 12.12 पर कर ली है। इस तरीके से अब हमने अपनी वेस्ट राउंड के यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब आपको सभी मार्जिन, हमारा जो टक्स वाला मार्जिन है, टक्स वाली मार्किंग है और मार्जिन और सभी को मिलाने के बाद जो हमारी ये 1 इंच वाली लाइन से लेकर जो टोटल हमारा मार्जिन आ रहा है उसे हमें मेजर करना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, हमारा ये 11 एंड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर भी आपको जो आपने अपने क्रॉस पॉइंट की लेंथ निकाली है वहां पर भी आप 11 एंड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब आपको दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्रॉस पॉइंट से थोड़ा सा आगे कितना जाना है ये अपनी साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ से बाहर कितने इंच जाना है ये आपके साइज पर डिपेंड करता है। तो आपको किस तरीके से देखना है, अगर आपका जो हिप का साइज है 20 to 29 होगा तो आपको 1.25 बाहर की तरफ जाना है। 30 to 39 अगर होगा तो आपको 2 इंच बाहर की तरफ जाना है। 40 to 49 होगा जो आपका हिप साइज है वो, तो 3 इंच आपको बाहर जाना। और अगर 50 से कितना भी प्लस आपका हिप है तो आप 3.5 इंच से 4 इंच तक बाहर जा सकते हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपका हिप 20 to 29 है तो आप यहाँ से 1.25 बाहर जाएंगे इस वाली लाइन से। और अगर आपका 30 to 39 है तो आप यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। और 40 to 49 अगर आपका हिप साइज है तो आप यहाँ से 3 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। और अगर 50 से आपका हिप साइज कितना भी प्लस है तो आप यहाँ से 3.5 इंच या फिर 4 इंच भी बाहर जा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ये देख लेना है। अब हमारा जो हिप साइज है वो 41 है तो 40 to 49 के बीच में आएगा। तो हमें कितना जाना होगा, 3 इंच हमें इसे बाहर की तरफ मार्क करना है। तो हम यहाँ से 3 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। जितना भी आपका हिप साइज हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्किंग कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर राउंड शेप देना है। इस तरीके से क्रॉस पॉइंट के आगे 3 इंच की मार्किंग करने के बाद में आपको इसका शेप देना है। तो शेप देने के लिए आपको जो आपका ये क्रॉस पॉइंट की लेंथ है इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरीके से आपको इंची टेप को फोल्ड करना है और इसके सेंटर पर एक मार्किंग करनी है। अब आपका ये सेंटर जहां पर भी आया है यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। और जो आप अपने राउंड का शेप देंगे तो 1 इंच डाउन तक आपको स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ से आपको शेप देना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आप शेप देते हुए अपने क्रॉस पॉइंट 3 इंच पर लिया है वहां तक इस तरीके से राउंड का शेप दे देंगे। अब आपको जो आपका ये क्रॉस पॉइंट आपने बाहर लेते हुए मार्क किया है इसका और जो आपने 1 इंच अंदर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन तक आपको इसे मार्क करना है, मेजर करना है। ये हमारा 14 एंड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसका आपको सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद में हमें ये जो हमारा सेंटर आया है सेंटर को हमें ये 1 इंच हमारी स्ट्रेट लाइन तक मेजर करना है। ये कितना हमारा 7 इंच हमारा आया है तो हम यहाँ भी 7 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक मार्किंग करेंगे और नीचे भी हम इसी तरीके से 7 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब इन सभी मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हम सभी लाइंस को मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने नी राउंड, बॉटम राउंड और जो हमारा थाई राउंड है इनकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले आपकी जो पैंट है उसका आपको सेंटर पॉइंट निकालना होगा। अब हमें अपनी लेंथ का सेंटर पॉइंट निकालना है। अब क्योंकि हमें अपनी नी राउंड, बॉटम राउंड और थाई राउंड का हमें मार्किंग करना है तो किस तरीके से हम इसका मार्किंग करेंगे, तो हमारा जो वेस्ट राउंड है वहां से आपको जो आपकी लेंथ है वहां तक आपको इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। जितना भी आपका ये लेंथ है इसको आप इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे
सेंटर में हम इसे रखेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां पर इसे रखें आप। तो इस तरीके से हम अपनी इंची टेप को रखेंगे और सेंटर में से फोल्ड करेंगे। सेंटर में से फोल्ड करने के बाद यहाँ जहां पर भी आपका इसका सेंटर आएगा इस पर आपको एक मार्किंग कर देनी है। इसके बाद में जो आपने ये सेंटर निकाला है और जहां पर आप अपनी बॉटम की मार्किंग करेंगे, इन दोनों का भी हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को फिर से रखेंगे और टेप को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पर भी हमें मार्किंग करनी है। अब हमें अपने बॉटम की मार्किंग किस तरीके से करनी है, अब यहाँ पर हम अपने बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी, जितना भी आपने बॉटम लिया था, हमने बिल्कुल फिटिंग का बॉटम पार्ट लिया था, तो जितना भी आपका बॉटम है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है पहले। तो हमारा जो बॉटम राउंड आया था, हमारा जो बॉटम राउंड है वो 13 इंच है, तो 13 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच आएगा। 14 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, जो भी आपका बॉटम राउंड आया है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 13 इंच हमारा बॉटम राउंड था, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 आएगा। और उसके बाद में आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। तो आपका 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा वो आपका यहाँ पर आपको मार्किंग करना है। तो हम 14 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो इस तरीके से आपको अपने बॉटम को मार्क करना है। तो बॉटम आपका जितना भी आया उसमें आपको +1 ऐड करना है, जो आपका फिटिंग का मार्किंग है, इसलिए हम इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। हमने मेजरमेंट जो है हमारा फिटिंग में लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें 1 इंच ऐड किया। तो हमारा 13 इंच जो बॉटम राउंड था उसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो 14 इंच आया। 14 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.5 आएगा। तो 3.5 आपको इस साइड में भी मार्क करना है और दूसरी साइड में भी आपको इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर आपको अपनी थाई की मार्किंग करनी है, यहाँ पर आपको अपनी नी का मार्किंग करना है। तो नी की मार्किंग करने के लिए आप क्या करेंगे, वही आपको नी में भी जितना भी नी राउंड आपका आया है उसमें +1 ऐड करना है। +1 ऐड करने के बाद में आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा नी राउंड 17 इंच था, 17 में हमने 1 प्लस किया तो 18 आया। इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो 4.5 आया। तो यहाँ पर हम 4.5 पर एक साइड मार्क करेंगे, दूसरी साइड में भी हमें 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी थाई की मार्किंग करनी है। तो थाई की मार्किंग में भी हमें 1 इंच प्लस करना है। तो जितना भी आपका थाई का राउंड आया है उसमें आप 1 इंच प्लस करके उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.87 आया है। तो इस तरीके से हम 5.87 पर एक साइड मार्क करेंगे और दूसरी साइड में भी हम 5.87 पर मार्क कर देंगे। इस तरीके से आपको अपनी सभी मार्किंग्स लेनी है। इस तरीके से सभी मार्किंग्स लेने के बाद में आपकी जो ये वाली मार्किंग है इन्हें आपको इसी तरीके से एज इट इज स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। जो आपकी बॉटम वाली मार्किंग है और नी वाली मार्किंग है दोनों को हम प्रॉपरली मिलाएंगे। इसके बाद में ये वाला जो आपका राउंड है आपको इसे नहीं मिलाना है। इसे आपको किस तरीके से मिलाना है, सबसे पहले आपका जो ये मार्किंग था इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपकी ये वाली लाइन आई थी इस लाइन को आपको पहले मेजर करना है। ये आपकी जितनी भी लाइन आएगी इतना आपको यहाँ पर आपको इसे मेजर करना है। ये हमारा 4 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो इस तरीके से 4 इंच में 1 पॉइंट कम हम यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें ये जो हमारा शेप है इसे हमें इस तरीके से मिलाना है। थोड़ा सा हमें इसे अंदर लेते हुए अपने नीचे वाली मार्किंग के साथ इसे मिलाना होगा। इस तरीके से हम इस मार्किंग को मिलाएंगे। और अगर आपके पास हिप कर्व है तो उससे आप डायरेक्टली इसे मिला सकते हैं। इस तरीके से आपका हिप कर्व अगर आपके पास है तो आप अपनी मार्किंग को, दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से रखेंगे और हम इसे यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी मार्किंग इस तरीके से आएगी। ये हमारी एक साइड की मार्किंग हो जाएगी। अब आपको दूसरी साइड में भी इसी तरीके से
मार्किंग करनी है तो इसका राउंड में शेप देते हुए इसे मार्किंग करनी होगी। ये भी मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से आप मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें अपने राउंड को यहाँ से नीचे मिला देना है। जो भी आपने मार्किंग की है वहां तक इसे राउंड में शेप देते हुए आपको अंदर की तरफ मिलाना है। ये आपकी जो थाई वाली मार्किंग है आपको इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी जो मेजरमेंट लिया था ये लूजिंग में ही लिया था। बाद में हम इसे चेक कर लेंगे, ये हमारा बराबर आ जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर लेंगे। अब हमारा जो हमने ये वाली लाइन भी नीचे से हमें ये दोनों लाइंस को आपस में मिला लेना है। इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ से शेप देना है, तो आपके पास अगर हिप कर्व है तो इस तरीके से आप आसानी से अपने हिप का शेप दे सकते हैं। 1/2 इंच आपको 0.25 ही आपको बाहर की तरफ जाना है जो आपने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की है, और इस तरीके से इसे राउंड में कर्व शेप में हम मिला देंगे। इस तरीके से हमारी जो ये पैंट की है पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सभी मार्किंग्स करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फैब्रिक की लेंथ थोड़ी सी कम थी, इसीलिए मैंने अपनी पैंट की लेंथ को थोड़ा कम रखा है और उसकी मार्किंग एज इट इज जैसी मैंने आपको बताई थी वैसी कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। हमने इसे यहाँ से 3 इंच माइनस करके हमारी पैंट की लेंथ को कम किया है, क्योंकि हमें जब हम अपना फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे तो उसे हमें 3 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना होगा। उसके लिए हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने अपनी पैंट की लेंथ को कम कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो भी आपने मार्किंग्स की है सभी मार्किंग्स पर आपको एज इट इज कट कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद हमें अपने बैक पार्ट को भी कट करना होगा। तो जो भी हमने मार्किंग्स की है यहाँ से हमने अपनी लेंथ को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि फैब्रिक हमारा कम था, इसीलिए मैं इसे यहाँ से कट करूँगी और एज इट इज जो हमारी मार्किंग है वहाँ पर हमें इसे कट कर देना है। यहाँ से भी हम इसे कट करेंगे। हमें इसे कट टू कट ही कट करना है, क्योंकि जो भी मार्जिन हमें इसमें रखना था हमने सब जगह पर मार्जिन को ऐड कर लिया है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है। अब हमें अपने बैक पार्ट को कट करना है। ये हमारा डबल फोल्ड में था तो हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स इसमें कट हो चुके हैं। अब हमें जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से अपने बैक पार्ट को ड्रॉ करना है। तो बैक पार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो भी आपने अपना फ्रंट पार्ट कट किया है उसे इस तरीके से पलट कर रखना है। नीचे तक आप इसे रखेंगे। एज इट इज जो भी होगा आपका इसे आप सेट कर लें। ऊपर वाली लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, और सभी को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है। नीचे से हम इसे एज इट इज मार्क करेंगे। इसके क्रॉस पॉइंट की साइड से भी हमें इसमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है, इसीलिए यहाँ पर भी हम इसे एज इट इज मार्क करेंगे। ऊपर तक हम इसे एज इट इज ही मार्क करना है। अब हमें यहाँ से ऊपर मार्क करना है। तो ऊपर आपको कितना जाना है, जितना आपने ये क्रॉस पॉइंट के लिए बाहर गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऊपर भी जाना है। यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ऊपर भी हम इस तरीके से 3 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इतना फैब्रिक यहाँ पर ज़रूरत थी, इसीलिए हमने अपनी पैंट की लेंथ को कम करना पड़ा। तो इसीलिए ये हमें 3 इंच यहाँ तक ऊपर जाना है, और यहाँ से भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना है। इस तरीके से आपको इसे रखना है, और जो आपकी क्रॉस पॉइंट है उसे आपको एज इट इज कर लेना है, और जो आपका ये वाला पॉइंट है इसे आपको स्ट्रेट ऊपर तक लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लेना है। और ऊपर आपको कितना जाना है, जितना हमने यहाँ से मेजर किया था ये, और यहाँ से हम जितना बाहर गए थे, हम यहाँ से 3 इंच बाहर गए थे, तो ऊपर भी हमें यहाँ से इस तरीके से 3 इंच पर ही मार्क करना है।
तो हमारा ये पूरा फैब्रिक आया है। इसके बाद में आपको इस वाली साइड से भी जितना आपने यहाँ ऊपर गए हैं उतना ही आपको यहाँ से भी बाहर के साइड जाना है। तो यहाँ से भी हम 3 इंच जाएंगे, क्योंकि हमारा हिप राउंड ज़्यादा रहेगा तो हमें यहाँ पर बैक साइड में प्लीट्स ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब बैठेंगे उठेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए यहाँ भी हम 3 इंच पर एक्स्ट्रा जाएंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने जितना मार्जिन लिया है उसका हाफ आपको नीचे से लेना शुरू करना है। तो हमारा ये 3 इंच है, तो यहाँ नीचे से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और जो आपका नी राउंड आया था, नी राउंड हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। और जो आपका ये थाई राउंड आया था यहाँ पर भी इस तरीके से मार्क करेंगे। तो आपका जो नी राउंड है, नी राउंड तक आपको 1.5 इंच ही आना है। उसके बाद में ऊपर से आपको यहाँ तक मिलाना है, तो थोड़ा सा राउंड शेप हमें चाहिएगा। तो यहाँ पर हम 1.5 और 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से इन पॉइंट्स को एक साथ बराबरी से मिलाना है। पहले तो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसके बाद में हम इस पॉइंट को इसके साथ में मिला लेंगे। अब आपकी जो ये मार्किंग है इसे हमें हिप कर्व से ही मिलाना है, क्योंकि हमने मार्किंग हिप कर्व से ही की थी। तो इस तरीके से इन दोनों मार्किंग्स को हम आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब ऊपर से जो आप यहाँ पर 3 इंच ऊपर गए थे, इसे आपको यहाँ इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। इस तरीके से आपको अपने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा हमें अपने बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने अपने फ्रंट पार्ट से इतना एक्स्ट्रा कट किया है, यहाँ पर हमने इसे इतना एक्स्ट्रा कट किया है और ऊपर से हमने इसे इतना क्रॉस में कट किया है। इस तरीके से अब हम इसे एज इट इज कट कर लेंगे। हमें क्रॉस पॉइंट में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना है, हमें कट टू कट हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इसे कट करना है। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। नीचे से भी हम इसे कट करेंगे, साइड वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी पैंट की कटिंग की है। अभी हमें इसका बेल्ट भी कट करना है। ऊपर से हम इस तरीके से इसे कट करेंगे। सभी आपकी मार्किंग्स को आपको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए ही इसे कट करना है और जितना भी आपने मार्जिन ऐड किया है उस मार्जिन के अकॉर्डिंग आप इसे कट करें। इस तरीके से हमने अपनी पैंट के फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बेल्ट को कट करेंगे और इसकी स्टिचिंग भी नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।